हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग। मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम फुली सॉल्व पेपर पार्ट 5 जो कि है कला वर्ग यानी आर्ट स्ट्रीम के 50 क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। नेक्स्ट, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वो है चिकित्सा से संबंधित। चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। नेक्स्ट, राजा हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। कन्नौज जो थी वो राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। विष्णुगुप्त को किस नाम से भी जाना जाता है? विष्णुगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त को जाना जाता है कौटिल्य नाम से। कौटिल्य नाम से विष्णुगुप्त को जाना जाता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे। इसके बाद जो है वो गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है वो खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट, संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? संविधान जब बनाया जा रहा था तो उस सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? वो की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा की फर्स्ट बैठक जो है वो आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का सूरत विभाजन जो हुआ था वो सूरत अधिवेशन में वर्ष 1907 में हुआ था। वर्ष 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की कितनी संख्या निर्धारित की गई थी? जो मूल संविधान था जब बनाया गया था तो उस समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई थी वो थी 500 जो है लोकसभा के सदस्यों को की संख्या निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत का राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में जो है कॉफी सबसे हाई लेवल पर उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट, विश्व का चीनी भंडार या चीनी का कटोरा नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? विश्व का चीनी भंडार या चीनी का कटोरा, तो वो जाना जाता है क्यूबा। क्यूबा को विश्व का चीनी भंडार और चीनी का कटोरा आदि नामों से पुकारते हैं क्योंकि यहाँ पर चीनी का जो उत्पादन है वो हाई लेवल पर किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति जो है कानून मामलों में किससे परामर्श ले सकता है, किससे एडवाइस ले सकता है? तो वो ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था सन 1949 में, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया सरदार भगत सिंह ने। नेक्स्ट, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? पानीपत के फर्स्ट जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। नेक्स्ट, किसने कहा प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार है? प्रजातंत्र जो है वो जनता के द्वारा है और जनता के लिए है और जनता की ही सरकार है। ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने कहा था प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता की सरकार है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में है 7वां स्थान। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी बम्बई में।
तब उसका नाम बम्बई था, अब फिलहाल मुंबई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्षा निम्नलिखित में से कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्षा थी श्रीमती जयंती पटनायक। श्रीमती जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्षा थी। यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? यंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन को विभाजित करती है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, नेपाल की सीमा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मिलती है? नेपाल की सीमा निम्नलिखित में से भारत के किस स्टेट से टच करती है? वो करती है सिक्किम से। सिक्किम से नेपाल की सीमा टच करती है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की? किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी अल-बरूनी ने। किसने की थी? अल-बरूनी ने। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि का संबंध है योग दर्शन से। किससे है? योग दर्शन से। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र। इफ्को क्या है? इफ्को क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो यह है भारतीय कृषक सहकारी संस्था। भारतीय कृषक सहकारी संस्था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक जो है वो है विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? विशाखादत्त ने। नेक्स्ट, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? 1946 में जो लास्ट कैबिनेट बैठक हुई थी, अंतरिम कैबिनेट बैठक जो हुई थी, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। लॉर्ड कर्जन के काल में, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने से शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया गया था वो किया गया था अगस्त में। निम्न में से किस विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है? फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है इराटोस्थनीज को। इराटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ? भारत में जो योजना आयोग है वो हुआ था 1950 को। 1950 में भारत में योजना आयोग स्थापित हुआ था। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार जो है वो पाया जाता है कनाडा में। कनाडा को यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहा जाता है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। एक अलग भाषा के रूप में उसको सबसे पहले अलग किया गया, तो वो किया गया था 1956 में। 1956 में आंध्र प्रदेश को एक अलग भाषा के राज्य के रूप में गठित किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? राष्ट्रीय गान जब गाया गया था तो वो गाया गया था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, जो कि हुआ था 1911 में। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1911 में राष्ट्रीय गान पहली बार देश में गाया गया था। नेक्स्ट, बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू त्योहार जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है असम में।
बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन होता है वो प्रक्रिया किस राज्य से, किस देश से ली गई है? वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है कि भारतीय संविधान में समय समय पर संशोधन की प्रक्रिया हो सकती है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में टोटल हैं 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। नेक्स्ट, सांची किस कला व मूर्ति काल का निरूपण करता है? तो सांची करता है बौद्ध काल का निरूपण करता है। तो दोस्तों ये था हमारा यूपीबीएड एंट्रेंस एग्जाम पार्ट 5 जिसमें हमने आर्ट स्ट्रीम के 50 क्वेश्चंस को कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के जो है नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।